आज के समय में कार लेना जितना आसान है, उसे मेंटेन करना, उसकी केयर करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आज हम अपने चैनल पर इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए है वेद प्रकाश जी। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ वेद प्रकाश जी का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हम फाइन फाइन। कैसे हो आप अनुजा जी? या बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करना चाहती हूँ आपका देसी चैनल पर। और बहुत अच्छी बात है कि आप इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और हमें कई सारे टिप्स देने वाले हैं अबाउट कार केयर एंड मेंटेनेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। श्योर, आई एम श्योर। एंड मैं एज ए एक्सपर्ट ये बात नहीं बताऊंगा, बट एज ए यूजर बताऊंगा ये पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज एक्सपर्ट्स बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आज के डेट में यूट्यूब पे, एंड इट्स अबंडेंट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। बट जब मैं एक यूजर के हिसाब से जाके देखता हूँ, मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे फिल्टर आउट करें इन्फॉर्मेशन को। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मेरे लिए क्या यूजफुल है ना, कॉमन मैन यूजर। सो बिकॉज रिसेंटली मैंने कार ली थी, so मैंने बहुत रिसर्च किया, and then I could find out certain information which may be very useful for our viewers, so that I will be sharing with you ma'am today. ओके, सो आप इस बारे में आप कार केयर की फील्ड से बिलोंग नहीं करते? आई मीन, आर यू नॉट अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट अबाउट कार केयर? I Yes, I am not a professional, but I have gone through many experts and I have taken whatever could find out useful for a user. So मैंने वो लिया वहां से, and then मैंने ओके, डिसाइड किया कि this is the thing which at least हम एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। राइट। सो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि वेद प्रकाश जी कोई कार केयर एक्सपर्ट नहीं है अबाउट कार केयर एंड मेंटेनेंस। ही बिलोंग्स टू अ टोटली डिफरेंट फील्ड एंड एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर ये हमारे साथ जुड़े और इन्होंने खुद आपका देसी चैनल टीम को अप्रोच किया कि मैंने एक बहुत अच्छी रिसर्च की है और मैं अपने बाकी व्यूअर्स के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। सो दैट वाज रियली नाइस ऑफ यू वेद प्रकाश जी। एंड मैं सारे व्यूअर्स को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपके पास भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर है जो आप शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ में, तो जरूर शेयर करिए। सो वेद प्रकाश जी, आप कार केयर एक्सपर्ट नहीं है प्रोफेशनली, तो आप किस फील्ड को बिलोंग करते हैं? बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, और जहाँ पे ओके, मैं सेल्स रिलेटेड जॉब में हूँ, एंड आई ओके, मैनेज अ टीम ऑफ पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर सर्टेन बिजनेस। और रिसेंटली आई केम अक्रॉस आपका देसी चैनल। मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा इस चैनल का, इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे फील्ड के बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ऑन दिस चैनल। तो मैंने अप्रोच किया हमारे जो फाउंडर हैं चैनल के कि कैन इज इट यूजफुल मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जो भी मैंने गेन किया कुछ महीनों में। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। राइट, बिकॉज बिल्कुल आपने सही बोला। यू आर आर एस्टीम्ड व्यूअर एंड आपका देसी चैनल इज ऑल अबाउट शेयरिंग नॉलेज। सो आई आपके माध्यम से मैं और लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि वो भी अपना नॉलेज शेयर करें। सो वेद प्रकाश जी, लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच आई कैन मेंटेन माई कार? मैं अपनी स्मूथ रनिंग कार के लिए किस तरह से उसे मेंटेन कर सकती हूँ? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम एक कोई कार लेंगे, हमें माइंड में एक आता है कि वी वांट टू मेंटेन अ कार। मैं थोड़ा सा इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखूं, आज से 10 साल पहले हम बात करते थे इन्वेस्टमेंट की कि वी वांट टू सेव मनी, बट आज वो बहुत डिफाइंड हो चुका है कि अगर इफ यू वांट टू सेव मनी देन LIC इज देयर, बट यू वांट टू मल्टीप्लाई योर मनी म्यूचुअल फंड इज देयर। सो राइट, दोनों चीजें हम सेपरेट डील करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कार की, कार मेंटेनेंस इज अ बिग वर्ड, बट अगर हम इसको थोड़ा माइन्यूट में जाके देखें, वन लेयर डाउन, हमारे 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कार के इंटरनल पार्ट्स, एक कार के एक्सटीरियर एंड एक कार का इंटीरियर। तीनों डिफरेंट होता है। तो हम तीनों को डिफरेंटली देखें तो हमें लुक मेंटेन करना इजी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या मेंटेन करें बेस्ट, मैं बोलूंगा कि जो कार के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होती है। हम साल में एक बार सर्विसिंग के लिए जाते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ इट। प्रॉब्ली हमें सिर्फ 2 चीजें में ध्यान रखनी पड़ती है, एक कार का एक्सटीरियर एंड कार का इंटीरियर। सो आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इंटीरियर के बारे में कुछ शेयर नहीं करूंगा, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट।
बट जो आपने बताया लुक, बिकॉज लुक सबसे बड़ी चीज होती है किसी कार की। जब हम कार गाड़ी के लिए निकलते हैं तो हमें चाहते हैं कि लोग देखें हमारी कार को कि शाइनिंग कर रही है कि नहीं, हमारे कार का लुक कैसा है। उसके लिए आई थिंक द एक्सटीरियर मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई विल से टुडे। कार शाइन को मेंटेन करने के लिए क्या-क्या तरीके हैं? बिकॉज़ जितना मुझे जानकारी है, पॉलिशिंग एक ऐसा वर्ड है जो शाइनिंग से रिलेटेड है, जो हर चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। बट कार की शाइन को मेंटेन करने की और क्या-क्या ऑप्शंस है पॉसिबल और क्या-क्या तरीके हैं? कार की जब शाइन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कार की शाइन आती कहाँ से है। किसी भी कार के बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। एक प्राइमरी लेयर जो होती है, दूसरी पेंट कोटिंग होती है, एंड तीसरी द ग्लॉसी कोट जो पेंट के ऊपर होता है टू प्रोटेक्ट द पेंट एंड क्रिएट द शाइनिंग। 3 लेयर्स होते हैं। अब रही बात कि वो क्या कारण है जिससे ये शाइनिंग चली जाती है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा देयर आर 3 पॉसिबल वेज जिससे शाइनिंग लूज करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या क्या है? फर्स्ट, यूवी रेज। यूवी रेज हमारी स्किन के लिए नहीं बल्कि कार की शाइनिंग के लिए भी डेंजरस होती है। और पॉल्यूटेंट्स, ये दोनों चीजें जो है मिलके कार के शाइनिंग को ओवर पीरियड ऑफ टाइम डल बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सरफेस। द सरफेस जो कार का होता है ना, आप देखेंगे इस हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं स्टिकनेस। सो वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है। डस्ट जब जाएगा, कोई पॉल्यूशन जाएगा, उस पर चिपक जाता है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर क्लीनिंग प्रोसेस। जो हम क्लीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं इन जनरल, जो कि हम किसी कार को क्लीनिंग कराते हैं जाके, कभी घर में हम हाथ से धो देते हैं और उसको फिर सुखाते हैं मॉपिंग करके। दीज ऑल 3 पॉइंट्स वेयर जहां पे हमसे गलतियां होती है और हमारे कार की शाइनिंग जाती है। सो आपने बताया जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट थी, पूछा कि वो क्या चीज है जिससे हम शाइनिंग मेंटेन करें। मैं इन 3 चीजों को बोलूंगा। इन 3 चीजों को अगर हम टेक केयर करें, फर्स्ट हमारे को कार का शाइनिंग मेंटेन करें, दूसरा राइट टेक्निक यूज करें, और तीसरा एक कोट यूज करें, तो हम इन तीनों तरीकों से अपने कार की शाइनिंग को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ओके, सो आप कोट यूज करें जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हैं जिसमें जो कोट के लिए यूज कर सकते हैं? मतलब ये हम खुद से कर सकते हैं कि जब हम सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तभी ये चीज पॉसिबल है? तो जैसे आपने बताया कार कोटिंग के लिए कार की क्या पॉलिशिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं। पॉलिशिंग एजेंट के जाने के पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपको कि जब भी हम किसी कोटिंग की बात कर रहे हैं, हमें 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो उस कोटिंग का रेजिस्टेंस कम हो, तो हमारी बॉडी स्लिपरी बने जिससे कोई चीज स्टिक न करे। सेकेंड, इसमें राइट टेक्निक यूज हो एंड राइट पीरियड के लिए यूज करें, क्योंकि हम जब नई कार लेते हैं हम चाहते हैं एटलीस्ट 4-5 साल तक वो नहीं लगे देखने में। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए देखा जाए अगर हमें, सो मार्केट में देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो जो मैंने रिसर्च करके पाया कि देयर आर मेनली 5 ऑप्शंस अवेलेबल व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए कार प्रोटेक्शन। पहला सबसे ऑप्शन है वो है ट्रेडिशनल वैक्स कोटिंग, जो कि जो आपने अभी बताया कि जब हम सर्विसिंग में जाते हैं या फिर हम किसी कार क्लीनिंग के पास जाते हैं तो हमें क्लीन करके वैक्स करके चमका कर देते हैं गाड़ी हमारी। दैट इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड मोस्ट बेस आई विल से मेंटेनेंस प्रोसेस व्हिच कॉस्ट around 1000 to 2000 depends on which brand you use and where you go. So Right. but it lasts not more than 100 days, so probably the 3 months life hoti hai inki. Okay. The second option is the better option, that is the paint sealant. It's an option where na synthetic material is used to guard the shining of the body so that na the shining remains intact. But again, this is synthetic and it no lasts not more than 5 to 6 months, and the costing varies around, depends on the 5 to 7,000 which brand you use and which material you use. Then there are many brands available in the Amazon, like 3M brand is a very common brand. Right. Then the third option is the ceramic spray. It's basically we say it a hybrid of certain basic things and certain good things. So काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं और कुछ बेसिक चीजों को मिलाकर के एक हाइब्रिड मॉडल बनाया, भी से सेरेमिक स्प्रे। बट सेरेमिक स्प्रे सिर्फ सेरेमिक नाम के लिए होता है, इसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है जिससे कि आपकी कार की शाइनिंग बढ़ती है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है and it will not last more than 1 year. The fourth option, which is I think is the one of the very important option, is the ceramic coating, जो ओरिजिनल ceramic coating होती है। किसी भी कार की ceramic coating के लिए it cost around something around 20-25,000 rupees,
but the shining remains intact for 2 to 5 years. मैं डिटेल Okay. में इसके कुछ एडवांटेज बताऊंगा, बट द फिफ्थ ऑप्शन आई विल लाइक टू आल्सो शेयर इज द PPF, दैट इज अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. जैसे हम अपने किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट कराते हैं तो एक तरह से फिल्म की लेयर बन जाती है उस पे, जिससे प्रोटेक्ट होता है. वैसे ही कार के ऊपर में भी एक तरह की लेयर बनती है जो प्लास्टिक की लेयर होती है. उस पूरी प्लास्टिक लेयर को इस तरह से लेमिनेट किया था कार को कि इट रिमेन्स इंटैक्ट फॉर 2 to 5 years. और जो कंपनियां करती हैं वो इसकी गारंटी लेती हैं कि ये 2 से 5 साल तक मेंटेन करेंगी. फॉर एग्जांपल गाड़ी में स्क्रैच आ गया, वो फिल्म हट गई, वो फिर उसको रिपेयर कर देते हैं एवरी ईयर. So but the costing of that kind of film is around 40,000 beginning, and that the quality is not very good. And if you go to any good quality film, that costs around 1 to 1.5 lakh rupees. So this kind Okay. of 5 options are available in the market. ओके. सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने सुना कि 5 ऑप्शंस है जो कि अवेलेबल है आपकी कार को मेंटेन करने के लिए. डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो 100 डेज तक आपकी कार को शाइन मेंटेन करेंगे और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो 1 साल तक भी आपकी कार का शाइन मेंटेन करेंगे. तो आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. इकोनॉमिकल बजट से लेकर के हाई एंड सेगमेंट तक भी ये पूरा रेंज है. तो जैसा आप चाहें आप वैसा ऑप्शन यूज कर सकते हैं. वेद प्रकाश जी, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 5 ऑप्शंस तो आपने दिए हैं, लेकिन इसमें से जो हाई एंड ऑप्शंस है जिनका कॉस्ट 1 से 1.5 लाख है, वो तो चलिए आपकी कार को अच्छा मेंटेन करेगा, लेकिन जो ऑप्शंस चीपर ऑप्शंस है उसका कोई रेपरकशन है क्या? मतलब कि कुछ कार को कुछ नुकसान भी पहुंचता है उन ऑप्शन से? देखिए, मैं इस पे कहूंगा कि जो मेरा रिसर्च रहा, जो मैंने यूज किया, कि आफ्टर ऑल द फाइंडिंग्स इज दैट the first point is the wax coating. It is not a good one because no, it doesn't give lasting more than probably 80 to 90 days in practically. और उसमें एक और बात होती है इम्पोर्टेंट, कि जब अगर हम बेसिक्स की बात करें, हमने क्या बात की, हमारे कार की प्रोटेक्शन तभी अच्छी होती है जब उस पर एक हम ऐसी लेयर बनाएं जो डस्ट को चिपकने ना दे, एक रेजिस्टेंस फ्री रहे, जिससे कि कोई भी चीज, अगर कोई मड आता है, कोई पानी गिरता है, उसको रुकने न दे और नीचे निकल जाए. तो वो चीज तभी हो सकती है जब आपकी कार के ऊपर एक हार्ड लेयर बने जो कि ग्लास की तरह हो, जो कार के शाइनिंग मेंटेन करे और कुछ रुकने न दे उस पे. तो उसमें वैक्स कोटिंग डजंट फिट. बेसिकली वैक्स कोटिंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे, दैट्स व्हाई लोग कराते हैं, इज वेरी इकोनॉमिकल. बट आई विल रिक्वेस्ट एंड आई विल सजेस्ट, आई विल से, if you really love your car and you want to maintain for a long time is shining, you should go for the ceramic coating. The reason is that a ceramic coating looks like a little costly, around 20,000 rupees for a car, but trust me, it gives shining for 5 years. And that too, I have personally experienced that no, any car which a paint sealant use किया हुआ हो या फिर wax use किया हो, साइड में खड़ा हो, और आपने अगर कार में अपनी ceramic coating कराई है, आप अपने स्किन को जस्ट अपने उल्टे हाथ से आप अपनी इस सिरेमिक कोटिंग भी कार को टच करो, एंड देन एनी वैक्स कोटिंग, यू विल रियलाइज द डिफरेंस इन योर हैंड, बिकॉज द कार व्हिच हैज अ सिरेमिक कोटिंग, इट विल गिव अस सच एन स्मूथ ग्लासी फिनिश that even you throw some dust, suppose you leave a car of wax coating in open and a ceramic coating, after 5 days you see the both car, you will see the car with the wax coating will catch many dust and it will look like probably a soily car. But if you look at the car which is ceramic coating, it will not look so soily because it will not allow the dust to stick to the surface. So this is what I will say, that no, an option of 20,000 with a ceramic coating will give you a long lasting probably look, and it will help you to maintain a car of new look car. So even after 3 years you will go and they will say that the car look new. And those companies who do ceramic coating, there are good companies are there which have a branch across India. If you go with them, the benefit is that they will take 20,000 once in a time, but they will ask you to visit their centers every year for next 4 years, 5 years. So they will maintain their shining. They will ensure that no damage to that coating is there. This is what I recommend.
ओके, सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि वेद प्रकाश जी सेरामिक कोटिंग प्रेफर करते हैं खुद अपनी कार के लिए। सो देयर आर एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल, आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हैं। एंड तो वेद प्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके अलावा कोई चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो जिससे कार हमारी खराब होती है, या जैसे यूवी रेज है, जैसे सन में खड़ी रहती है कार हमारे, आपने वो बताया, तो उसका तरीका है कि आप किसी इंडोर पार्किंग स्पेस में खड़ी करिए, लेकिन उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारी कार की शाइनिंग खराब ना हो? देखिए सबसे अच्छी चीज हम कर सकते हैं, कार को कभी बाहर ना निकालें, रास्ते पे हमेशा बंद करके रखें। तो हमारी कार जो है डस्ट में नहीं आएगी, धूप में नहीं आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज सब लोग लकी नहीं होते हैं इंडोर पार्किंग जिनको मिले। सो हमारी कार तो रास्ते पे आएगी, हमारी कार में गंदगी लगेगी। सो हम वो क्या चीज अवॉइड, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वो क्या चीजें अवॉइड करें जिससे हमारे को फर्दर डैमेज ना हो। कुछ डैमेज तो ऐसे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सन आएगा, डस्ट आएगा, रास्ते पे चलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट जो आपने पहले बताया था, हम जब कार को सर्विस में देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से कभी क्लीन ना कराएं कार, क्योंकि वो जो ओके। सर्विस प्रोवाइडर कार क्लीन करता है, दे यूज वेरी रफ मटेरियल एंड रफ प्रोसेस। सो कार को शुरू में चमकाते हैं, 3-4 दिन चमकती है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा डस्ट कैच करती है और गार और गंदी दिखती है। तो मैं ये ओके। हमेशा रिकमेंड करूंगा, नेवर अलाउ योर कार टू बी क्लीन्ड फ्रॉम योर सर्विस प्रोवाइडर जो कार की सर्विसिंग कर रहा है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, मार्केट में बहुत सारे आपको कार वॉशर मिलेंगे 500 रुपए से 1500 के बीच में। वो बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कार को क्लीन कर देंगे, आप लेके आइए। कभी भी इन लोगों से कार को क्लीन ना कराएं, बिकॉज ये कार को क्लीन तो करते हैं शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में डैमेज ज्यादा करते हैं कार को। बिकॉज जैसे आप किसी स्किन को देखते हैं, आप स्किन एक्सपर्ट से मिलेंगे, वो एक नो बायनोकुलर, एक नो काइंड ऑफ फोकस लेंस लगा के जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत सारे डैमेज है जो कि हमें आप खुले आंख से नहीं दिखती हैं। वैसे ही जब किसी अच्छे कार डिटेलर के पास जाएंगे आप, जब वो कार को देखेगा, वो बता सकता है कि इसमें बहुत सारे स्कार्स हैं, बहुत सारे डैमेज नो मार्क्स हैं जो कि आपको ओपन आइज नहीं दिखती हैं, जो कि जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम अगर देखें तो हमारा शाइनिंग जाता रहता है। तीसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, टेक्निक ऑफ क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर टेक्निक की बात करूं मैं, इट लुक्स वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव वे, कि हमारे कार को कभी भी हम मॉपिंग ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कपड़ा लिया, जैसे हम स्कूल में डस्टर लेकर के ब्लैक बोर्ड से मिटाते हैं, ऐसे ऐसे हम तो अगर लेफ्ट एंड राइट रब करते हैं। दिस प्रोसेस वी शुड नेवर यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ कार और सर्कलिंग, बिकॉज दिस डैमेजेस द स्किन ऑफ द कार। सो ऑलवेज यूज ए यूनिडायरेक्शनल वे। So you start from this end and go to this end, that's it. Then remove the hand and again come to this end. This is the process. So it should go either horizontal or vertical, but not cross and circle. ओके। First. Second and last thing is that always use microfiber. बहुत गलती हम ये करते हैं, हमारे रामू काका हैं, हमको बोलते हैं हमारी कार धो दो। वो एक थोड़ी सी एक बाल्टी में पानी लाए और उसमें एक क्लिनिक प्लस दिया, कार के ऊपर दिया, एंड देन वो तौलिया उठाया, तौलिया सर कर दिया। जो हमारी जो टॉवेल होती है जिसको हम सर्फ में क्लीन करते हैं, वो टॉवेल भी हमारे कार के स्किन को डैमेज करती है। क्यों? अब याद रखिएगा मैंने पहले क्या कहा था, कंपनी से जब कार हमारी आती है उस पर एक पेंट प्रोटेक्शन कवरिंग होती है। जितना ही हम कार को वॉश करते हैं और रब करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोटेक्शन जाता रहता है और इसलिए हमारी कार 2 साल में डल हो जाती है। तो अगर हम इन चीजों को अवॉइड करें, एक तो किसी भी जगह क्लीन न कराएं, सेकेंड कभी भी कोई उल्टा मटेरियल यूज ना करें, और तीसरा कभी भी हम नॉर्मल टॉवल यूज ना करें, और हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल्स आते हैं जो कार क्लीनिंग के लिए होते हैं, उनको ही यूज करें। तो हम इन चीजों को अवॉइड करके अपने पेंट प्रोडक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम सिरेमिक कोटिंग किए हैं, अगर आपने सिरेमिक कोटिंग की हुई है, इन चीजों को आप यूज करोगे तो अपने कार की लुक को बहुत दिनों तक मेंटेन कर पाओगे। ओके। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कार को मेंटेन करने की कितने सिंपल टिप्स वेद प्रकाश जी ने हमारे साथ शेयर किए, जो कि है आप महंगी से महंगी कार लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए, उसे वॉश करने के लिए आप
किसी को भी 500,000 रुपया देके करते हैं कि वो हमारी कार साफ कर दे, जो गलत टेक्निक यूज करते हैं जिस वजह से कार की शाइनिंग और उसका पेंट खराब होता है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट्स मत यूज करिए, उसे साफ करने के लिए माइक्रो फाइबर का कपड़ा ही यूज करिए, जो कि कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है और मार्केट्स में भी अवेलेबल है। प्लीज यूज अ माइक्रो फाइबर क्लॉथ टू क्लीन योर कार। एंड जब हम कार को क्लीन करते हैं तो उसे एक मूवमेंट में ही क्लीन करें, कभी स्ट्रेट, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी सर्कुलर ना करें। आप लेफ्ट से राइट में जाते हुए वैसे इस तरीके से कार को क्लीन करिए। आप ट्रेन करिए अपने कार क्लीनर को कि कैसे उसे कार क्लीन करना चाहिए। तो ये कुछ बहुत सिंपल टिप्स है जो वेद प्रकाश जी ने हमारे साथ शेयर किए, जो कि बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं व्यूअर्स के लिए। तो वेद प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आपने जैसे फैक्ट्स तो बता दिए कि इस तरीके से हम कार को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आर द मिथ्स इन द मार्केट कि कार्स को लेकर के क्या गलतफहमी है लोगों की कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? व्हाट आर द कॉमन मिथ्स? सबसे कॉमन में तो ये कि हमारी कार नहीं रहेगी, कभी पुरानी नहीं होगी, पुरानी होगी ये, और हम स्टिल इसकी शाइनिंग मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड मिथ, हमारी कार की क्लीनिंग की जिम्मेदारी हमारे क्लीनर की, मेरी नहीं है। हमारे कार की क्लीनिंग की जिम्मेदारी हमारी है। वो एक प्रोफेशनल है तो अच्छे से कर सकता है, और अगर प्रोफेशनल नहीं है तो हम उसको विजिट ना करें। एंड थर्ड, नेवर लीव योर कार टू अ सर्विस प्रोवाइडर। जो हम सर्विस सेंटर जाते हैं कार को क्लीनिंग के लिए, वो सर्विसिंग करके वो क्लीनिंग करते हैं, कभी भी उनको उनके ऊपर ना छोड़ो, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट। दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द क्लीनिंग, दे आर एक्सपर्ट इन द इंटीरियर और प्रॉब्ली द इंटरनल पार्ट्स क्लीनिंग मेंटेनेंस, नॉट इन द एक्सटीरियर लुक। सो उनको अवॉइड करें। राइट। तो यहाँ पर मुझे एक कंपैरिजन दिमाग में आ रहा है, जो ये है कि जिस तरह से हम अपने स्किन की केयर करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई हार्श केमिकल्स नहीं यूज करना चाहते हैं, एंड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन, उसी तरह से आपको अपने कार के सरफेस की भी मेंटेनेंस करनी है, बिकॉज इट्स यू हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर कार। एंड कोई भी आउटसाइडर आपके कार को वैसे ही मेंटेन करेगा जैसे कि कोई प्रोफेशनल आपके घर को मेंटेन करता है या आप जैसे मेंटेन करते हैं। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। सो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और अपने कार की मेंटेनेंस खुद करिए। आई नो आज के जमाने में अपने आप से कार धोना पॉसिबल नहीं है, हम सब हायर करते हैं प्रोफेशनल्स को, लेकिन प्रोफेशनल्स को आप ट्रेन करिए कि कैसे कार क्लीन Yes. करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर कार एंड उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी आपको भरना है। एंड दूसरी चीज जो वेद प्रकाश जी ने काफी एम्फेसिस डाला है वो ये है कि जो सर्विस स्टेशन होते हैं उनके ऊपर आप कार की क्लीनिंग को कभी मत छोड़िए, बिकॉज वो हार्श केमिकल्स यूज करके एक बार तो आपकी कार को बहुत शाइन दे देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट अ गुड प्रोसेस। सो वहां से आप कार को मत क्लीन कराइए। और वो इंटीरियर्स के लिए और कार की स्मूथ रनिंग के लिए, उसकी मशीनरी के लिए दे आर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, बट नॉट फॉर द एक्सटीरियर ऑफ द कार। सो विद प्रकाश जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स बहुत होती थी हाउ टू मेंटेन द कार। इनफैक्ट मुझे लगता था कि मैं सर्विस स्टेशन में दे दूं और मेरी कार एकदम अच्छे से साफ होके आ जाएगी। जो भी वो पावर वाटर का कुछ यूज करते थे, पावर वॉश। पावर वॉश, हाँ पावर वॉश का यूज करते थे, मुझे लगता था मेरी कार उससे क्लीन हो जाएगी। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट गेटिंग इट क्लीन फ्रॉम देम। सो जितना मेरे दिमाग में इस समय आया, इतने मेरे सवाल आए दिमाग में, मैंने आपसे पूछा। बट कुछ टॉपिक ऐसा अगर है जो आपको लगता है कि मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जिस बारे में बात नहीं कर पाई हूँ, तो आप जरूर स्पेशल टिप्स के माध्यम से वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। ओनली स्पेशल टिप जो आपने बताया मैडम, आई जो कि इनफैक्ट मैंने अभी 2 दिन पहले किया है, तो आई वेंट फॉर द फर्स्ट सर्विस ऑफ माय कार एंड आई विथ हैंड फोल्डेड आई रिक्वेस्टेड देम प्लीज डू नॉट टच माय एक्सटीरियर। सो आपने जो पॉइंट टच किया बहुत जरूरी है। हमारे पास आज के डेट में हम इतना समय नहीं है कि अपनी कार को खुद क्लीन करें, बट हम हमारे रामू काका को जो हमारे हैं, हमारे जो क्लीनर है, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। प्लीज यूज दिस क्लॉथ नॉट अदर्स, प्लीज डू दिस वे नॉट दिस वे। अगर ये 2 चीज हम ध्यान रखें, आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर सिरेमिक कोटिंग वी कैन मेंटेन फर्स्ट। सेकंड थिंग, एक और चीज बोलूंगा, मार्केट में प्लीज बी केयरफुल। जब हम किसी सिरेमिक कोटिंग के लिए अप्रोच करते हैं, 10,000 में भी सिरेमिक कोटिंग होती है एंड वो बोलते हैं हम 3 लेयर कर देंगे, 4 लेयर कर देंगे, 5 साल की शाइनिंग गारंटी है। प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दिस, दीज आर ऑल मिथ्स। सिरेमिक कोटिंग डजंट नीड मोर देन 1 लेयर, ओरिजिनल है तो। फर्स्ट, सेकंड थिंग, it will not be costly less than 20,000 in anywhere in India.
20 से Okay. कम में नहीं मिलेगा अगर आप 3 साल के लिए, बिकॉज सेरेमिक कोटिंग लास्ट फॉर मोर देन 2 to 5 years itself। तो जो Okay. लोग बोलते हैं कि नो मैं 4 कोटिंग कर दूंगा 4 साल के लिए, समझ लो कुछ गड़बड़ है वहां पे। Right. सो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी कोटिंग उतने साल ऐड हो जाएंगे, एंड कोई आपको बोलता है कि सस्ते में कर देंगे देन तो कार वो खराब हो जाएगी। कार खराब हो जाएगी। तो इसकी सेरामिक कोटिंग का कॉस्ट जो है वो लगभग 20,000 के करीब आता है, विच इज अ स्टैंडर्ड प्राइस, विच इज अ एवरेज प्राइस। तो वो चीज को आप दिमाग में रखिए कि अराउंड 20,000 इज व्हाट यू नीड टू पे फॉर द सेरामिक कोटिंग, और इट विल लास्ट फॉर 5 years। कोई भी आपको बोलता है कि और लेयर कराइए तो उससे भी ज्यादा, डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू ऑल दैट। सो ये टिप उन्होंने दी हमें। सो वेद प्रकाश जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि एज अ व्यूअर आपने हमें खुद अप्रोच किया, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू डू द सेम कि आपके पास कुछ भी टैलेंट है, बिकॉज हमारे सारे व्यूअर्स, इतने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एंड आई एम श्योर उन सब के अंदर बहुत सारे टैलेंट है जो हमारे बाकी व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे वेद प्रकाश जी ने किया। सो आप लोग भी आइए, शेयर करिए। एंड वेद प्रकाश जी, लास्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट फॉर योर न्यू कार, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेंटेन योर कार वेरी वेल, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली एन एक्सपर्ट फॉर मी, एंड आपका ये इंटरव्यू देख करके बाकी व्यूअर्स भी बहुत एक्सपर्ट होने वाले हैं कार केयर में। सो थैंक यू I सो wish मच। I wish I will come back to this channel 2 years after, 2 years from now with that same car, if I will be able to maintain that look. आई एम श्योर यूल बी एबल टू मेंटेन दैट लुक, एंड आपके साथ हमें और भी बहुत सारे इंटरव्यूज करने हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू अ फील्ड दैट वी हैव बीन कवरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। कुछ समय पहले हम लोगों ने आपका देसी चैनल पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का इंटरव्यू कवर किया था, एक डेंटिस्ट का इंटरव्यू कवर किया था, एंड मेडिकल फील्ड इज समथिंग जो हमारे व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट करता है, एंड आई एम श्योर आप फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स को और भी हेल्प कर सकेंगे अपने मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइसेस के साथ में भी। या श्योर, नहीं वो एरिया जो हमारी बात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत जल्दी एक हेल्थ सीरीज लेकर के आएंगे, एंड वी आर इन वे ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर फाइनल, सो उस पर बात करके विल स्टार्ट। तो वेद प्रकाश जी, मैं आपको हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किया। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड व्यूअर्स, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम जितना हो सकते थे हमने टॉपिक कवर किया। आज का टॉपिक मेनली कार की शाइन को मेंटेन करने के ऊपर में था, और आगे भी हम कोशिश करेंगे वेद प्रकाश जी के साथ जुड़ने की, कि वो और भी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है जो आप कार से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, और हम उसका उस सवाल का जवाब जरूर लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आपका देसी चैनल। थैंक यू। Thank you to all viewers.